डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और फिर 1962 से लेकर 1967 तक 5 साल तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। इन्हीं का बर्थडे 5 सितंबर को आता है, जिसको टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर साहब को उनकी काबिलियत की वजह से अपनी जिंदगी के अंदर 27 मरतबा नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1962 में जब राष्ट्रपति बने, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने, और 5 सितंबर को जब उनका बर्थडे आया तो उन्होंने कहा कि इस दिन को बजाय हमारे बर्थडे के टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस यानी कि यौमुल असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए, ताकि हमारे टीचर्स के लिए एक फख्र की बात हो। हर मुल्क में किसी बड़ी शख्सियत की यादगार के तौर पर टीचर्स डे मनाया जाता है। चाइना में 10 सितंबर को कन्फ्यूशियस की यादगार, और ईरान में प्रोफेसर आयतुल्लाह की याद में 2 मई को टीचर्स डे मनाया जाता है। तुर्की में उस्ताद कमाल अतातुर्क की याद में 24 नवंबर को यौमुल असातिज़ा, और मलेशिया में 16 मई को मनाया जाता है टीचर्स डे, और रूस के अंदर 15 अक्टूबर को, और अमेरिका के अंदर कोई तारीख तय नहीं है, बल्कि मई महीने के पहले मई के पहले मंगल को टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर होना एक बहुत बड़ी नेमत है। 56 ममालिक ऐसे हैं जहां टीचर्स का दर्जा जो है वो सबसे ऊपर होता है, और जिन लोगों ने इल्म का और अदब और एहतराम किया, वही लोग मुअल्लिम और टीचर्स का भी अदब और एहतराम करते हैं, और वही मुल्क तरक्की करते हैं जिन्होंने मुअल्लिम का और टीचर्स का और एजुकेशन का और इल्म का अदब किया है। साउथ कोरिया के अंदर तो स्टूडेंट अपने टीचर्स के पैर धोते हैं। जापान में स्टूडेंट अपने उस्ताद के साये पर भी कदम नहीं रखते। इब्ने इंशा एक मरतबा जो है वो सेमिनार के अंदर शिरकत के लिए जापान गए, तो एक मरतबा वो धूप के अंदर खड़े हुए प्रोफेसर से, अपने हममर्तबा प्रोफेसर से कुछ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो भी स्टूडेंट उनके पीछे से गुजर रहे हैं वो जरा उछल कर गुजरते हैं। इब्ने इंशा को बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने प्रोफेसर साहब से पूछ लिया कि क्या बात है। प्रोफेसर साहब ने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उनकी छाया जो है वो नीचे जमीन पर पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि पीछे से जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट गुजर रहे हैं, पीछे मेरा साया होने की वजह से, वो अदब और एहतराम की वजह से उस साया को फलांग कर गुजरते हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी तालिब इल्म जो है, कोई भी छात्र जो है, वो मेरे साये के ऊपर कदम रखना गवारा नहीं करता, अदब के अंदर एहतराम की वजह से। ये इल्म का अदब और एहतराम है, ये उस्ताद का अदब और एहतराम। वो समझते हैं कि इल्म ही से तरक्की है, एजुकेशन ही तरक्की की बुनियाद है। ये टीचर्स ही हैं जो हमारे बच्चों को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। ऐसा एक वाकया प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब के साथ पेश आया, जिससे पता चलता है कि यूरोप ने एजुकेशन को कितनी जबरदस्त अहमियत दी है। प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि एक मरतबा ट्रैफिक कानून की कुछ खिलाफ वर्जी हो जाने की वजह से मेरे ऊपर जुर्माना आयद कर दिया गया, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की वजह से जो जुर्माना था, जो चालान था, वो नहीं भर पाया। तो कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से नोटिस आ गया और मुझे अदालत में पेश होना पड़ा। जब मैं अदालत में पेश हुआ तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि आपने चालान क्यों नहीं भरा? तो मैंने कहा कि साहब, मैं एक प्रोफेसर हूं और अपनी मसरूफियात की वजह से, अपनी मशगूलियात की वजह से मैं चालान नहीं भर पाया। तो जब जज साहब ने ये सुना कि आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, और उनके साथ साथ जितने भी लोग थे अदालत के अंदर, वो सारे के सारे लोग टीचर्स के, प्रोफेसर के अदब और एहतराम में खड़े हो गए। और जज साहब ने कहा, द टीचर इज इन द कोर्ट। टीचर कोर्ट के अंदर। यह अदब और एहतराम था, यही उनकी तरक्की का राज है। जापान ने हर शख्स के लिए मिडिल तक की तालीम को कंपलसरी कर दिया, जरूरी करार दे दिया। और यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर एक के लिए
इल्म हासिल करना, इतना इल्म हासिल करना जिससे कि आदमी को अपनी जिंदगी का पता चल जाए, हलाल और हराम का पता चल जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उतना इल्म हासिल करना तो हर एक के लिए जरूरी है, कंपलसरी। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो आपने फरमाया आना बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम, मुझे टीचर, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने भी अपने बारे में फरमाया है, वअल्लम आदमल अस्मा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया, पढ़ाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान अल्लाह ताला वो रहमान जिसने कुरान करीम सिखाया। खुद अल्लाह ताला मुअल्लिम बना है, इस इंसानियत का मुअल्लिम है। इसीलिए जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए दुनिया के अंदर, उन सब का डायरेक्ट मुअल्लिम खुद अल्लाह ताला है। और फिर इंसानियत के लिए, सारी कौम के लिए, इंसानियत के लिए अल्लाह का जो रसूल होता है वो मुअल्लिम होता है। मुअल्लिम से ऊंचा मर्तबा तो किसी का हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मुअल्लिम ही वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ बाप तो अर्श से फर्श पर, बच्चों को अर्श से फर्श पर लाते हैं, लेकिन उस्ताद वो है जो फर्श से अर्श पर बच्चों को पहुंचा देता है।